नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान का दूसरा अध्याय भोजन के घटक। दूसरा अध्याय भोजन के घटक। इससे पूर्व अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं कि भोजन के कौन कौन से स्रोत है, भोजन कहाँ से अपन को प्राप्त होता है, जिससे अपन जंतु और पादपों से भोजन उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, जिसमें अनाज, फल, सब्जी ये सभी इसके उदाहरण, इसके बारे में अपन अध्ययन किया था। और पौधे का कौन कौन सा भाग खाया जाता है, जड़, तना, पत्ती, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ रहे हैं भोजन के घटक। और भोजन के घटक, पहला इसमें पॉइंट है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पढ़े अपन, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल की मात्रा होती है। तो अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी क्या है, पोषक है। क्या है, पोषक। भोजन के घटक, भोजन के अवयव जिसे अपन कह सकते हैं। तो भोजन के अवयव कितने हो गए? 7 प्रकार के भोजन के अवयव होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के मुख्य अवयव होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज लवण। ये क्रम के रूप में रखा गया है क्योंकि अपन सर्वाधिक मात्रा में जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स ग्रहण करते हैं। उससे कम प्रोटीन, प्रोटीन से कम वसा और वसा से कम विटामिन और विटामिन से कम खनिज लवणों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रुक्षांश और जल। तो अपन एक एक करके इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत यानी जितने भी अनाज जिसमें रोटी बना करके अपन खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि तत्व, तीनों तत्व से मिलकर के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। तो आज अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत गेहूं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, दूसरा है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। तो स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से हैं और शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से हैं? तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, इसके उदाहरण हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जो ज्वार, ये सभी है अनाज, ये स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। कौन से स्रोत है? स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। तो आपसे पूछा जाए भोजन, ये जो पहला पॉइंट है ये बता रहा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ये किस में पाए जाते हैं? खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इसे अपन कह सकते हैं भोजन के अवयव या भोजन के घटक, या इसे पोषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक भी कहते हैं, पोषक तत्व कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल, ये भोजन के अवयव है। किसके अवयव है? भोजन के
अवयव, भोजन के अवयव है। तो भोजन के अवयव या इसे कह सकते हैं भोजन के घटक। तो भोजन के घटक या भोजन के अवयव जिसे कहते हैं या पोषक भी कहते हैं। तो ये पोषक कितने हो गए? 7 प्रकार के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, वृक्षांश और जल। पहला स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CHO। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टार्च युक्त और दूसरा शर्करा युक्त। तो स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत और शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। स्टार्च युक्त गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ये स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। और कुछ स्रोत स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, वो शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कहलाते हैं। तो शर्करा युक्त जिसमें आएगा गन्ना, गुड़, खजूर, मुनक्का, यह है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत आदि। तो कार्बोहाइड्रेट्स के 2 प्रकार के स्रोत हो गए, स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत। स्टार्च युक्त जिसमें आता है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि। शर्करा युक्त जिसमें आता है गन्ना, गुड़, खजूर, मुनक्का आदि। तो कार्बोहाइड्रेट्स के योग्य स्रोत। तो इसमें है स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त स्रोत। तो अब ये पता लगाना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। इसके लिए एक परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। परीक्षण है क्या? देखिए, सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इसको कोई भी एक इसमें से ले लेंगे अनाज और इसका एक भिगो करके अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेस्ट बना लेंगे। तो इसका पेस्ट बनाएंगे तो अपन यहाँ लिख देते हैं कुछ भी, जैसे लिख दिया गेहूं, गेहूं का आटा। या यहाँ पर अपन आलू ले लेते हैं, बेटर रहेगा। आलू, आलू भी किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च युक्त स्रोत है। आलू, तो आलू भी कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च युक्त स्रोत है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? आलू लेंगे। लिखिए स्टार्च का परीक्षण। स्टार्च का परीक्षण, स्टार्च का टेस्ट कैसे किया जाए, यानी क्या पता चलेगा कि ये स्टार्च ही पाया जाता है, स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है या ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। तो सर्वप्रथम अपन स्टार्च का परीक्षण करने के लिए क्या लेंगे? आलू लेंगे। आलू का पेस्ट, यानी आलू ला सकते हैं बाजार से और इसे अच्छी तरह से घिस करके या पीट करके पेस्ट बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पेस्ट बना लिया जाता है। तो आलू का क्या करेंगे? आलू का पेस्ट बनाएंगे। तो आलू का पेस्ट बना लिया, यानी आलू का पेस्ट लिया और इस आलू के पेस्ट को किस में डाल देंगे? एक प्रकनली में डाल देंगे। तो आलू के पेस्ट को किस में डालेंगे? एक प्रकनली में डालेंगे और प्रकनली के अंदर आलू का पेस्ट और आलू के पेस्ट को किस में डालेंगे? एक प्रकनली बना रहा हूँ यहाँ पर संरचना। प्रकनली क्या होती है? कांच की ट्यूब होती है पारदर्शी, जिसके अंदर आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग को करके देख सकते हैं। तो ये सर्वप्रथम एक अपने क्या ले ली? टेस्ट ट्यूब ले ली, यानी प्रकनली ले ली और प्रकनली के अंदर क्या डाला? आलू का पेस्ट डाला। आलू का क्या डाला? पेस्ट डाला। पेस्ट डाल करके इसमें 2 से 3 बूंद, 2 से 3 बूंद क्या डालना है? आयोडीन की डालनी है। आयोडीन 2-3 बूंद किसकी डालनी है? आयोडीन की डालनी है। और आयोडीन कैसा है? तनु आयोडीन। कौन सा आयोडीन? तनु आयोडीन। तनु आयोडीन।
तो आलू का पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को प्रकनली में लेंगे और प्रकनली में लेने के पश्चात इसमें 2-3 बूंद किसकी डालेंगे, तनु आयोडीन की डालेंगे। ये आलू का पेस्ट ले लिया, तनु आयोडीन की डालेंगे। जैसे ही तनु आयोडीन को डालेंगे तो इसका रंग है वो नीला रंग हो जाता है, गहरा नीला रंग। ये गहरा नीला रंग है, ये नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार का रंग हो जाता है, नीला रंग। और नीले रंग में परिवर्तन होना ये दर्शाता है कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, यानी स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत है। तो अब आपको पूछा जाए क्या पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च पाया जाता है या मंड पाया जाता है, ये भी कहा जा सकता है। या ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मंड का परीक्षण लिखिए, तो आप क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम आलू लेंगे और आलू का क्या बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। आलू का क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, यानी उसको पीट करके मामदस्ते के अंदर पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बनाने के पश्चात उसे प्रकनली में लेंगे या किसी भी कांच के बर्तन में ले सकते हैं और उस प्रकनली में लेकर के क्या डालेंगे, तनु आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे। जैसे 2-3 बूंदें तनु आयोडीन की डालेंगे तो इस जो आलू का रंग है वो कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। ये नीला रंग है, ये परिवर्तन नीले रंग में परिवर्तन हो रहा है, ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसे अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, स्टार्च, और स्टार्च के रूप में क्या लिया, आलू लिया, आलू का पेस्ट। फिर इसमें क्या डाला, 2-3 बूंद किसकी डाली, तनु आयोडीन की, तनु आयोडीन की 2-3 बूंद तनु आयोडीन की डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग हो जाता है नीला रंग। नीले रंग में परिवर्तन हो जाती है और नीले रंग में परिवर्तन होना किसको दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसमें किसकी उपस्थिति है, मंड उपस्थित, मंड उपस्थित। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि मंड का परीक्षण बताइए, मंड का परीक्षण लिखिए, तो आप क्या बताएंगे कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत लेंगे जिसमें आलू ले लें, बेस्ट रहेगा क्योंकि आलू के अंदर पानी की मात्रा होती है, अच्छी तरह से अपन पीस सकते हैं या पेस्ट बना सकते हैं पीट करके। और उसके अंदर क्या डालना है, तनु आयोडीन की 2-3 बूंदें डालनी है। किसकी बूंदें डालनी है, तनु आयोडीन की 2-3 बूंदें डालनी है। जैसे ही तनु आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। और नीला रंग है ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से क्या काम आता है शरीर के अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है, यानी अपन भोजन के रूप में अत्यधिक जो खाते हैं वो क्या है, रोटी है। रोटी कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखना, यानी जो शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान होता है मनुष्य के। तीसरा कार्य कोशिका व ऊतकों को कार्यक्षम बनाए रखना, यानी शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो कोशिका और ऊतक है वो क्या बनाए रहेगा, कार्यक्षम बनाए रहेगा, यानी कार्य करता रहेगा, सुचारू रहेगा। इसी तरह इसके अलावा और क्या कार्य होता है, इसके अलावा तीसरा कार्य ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा कई कार्बोहाइड्रेट्स के शरीर में कार्य होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स सामान्यतः ये CHO लिख रखा है, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जुड़ रखा है 1:2:1, यानी कार्बन कितने 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने 6 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन समान है, यानी 1:1 के अंदर है, जबकि हाइड्रोजन क्या है, डबल मात्रा में है, इसलिए 1:2:1 के अंदर पाया जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम अपन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, लेते हैं भोजन के रूप में, तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्या बताएंगे, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी तुलना में अपन वसा अगर खाते हैं, यानी घी है, तेल है, ये जो अपन खाते हैं, तो ये किसके स्रोत है, वसा के स्रोत है। और वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में डबल मात्रा में मिलती है, लेकिन अधिकांश ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में अपन खाते हैं। अगर वसा का अधिक सेवन करने से क्या होता है, मोटापा आ जाता है, यानी शरीर बढ़ जाता है, इसलिए वसा का सेवन कम करना चाहिए। तो जो अधिकांशतः शरीर के अंदर ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होती है। धन्यवाद।